जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं तो उसका पूरा ढांचा अक्सर दो बुनियादी सिद्धांतों पर टिका होता है, एसिड और बेस। आज हम इसी दुविधा की तह तक जाएंगे। तो एक सवाल है जिसका सामना हर डेवलपर और आर्किटेक्ट को करना ही पड़ता है। क्या एक ऐसा सिस्टम बनाना वाकई मुमकिन है जो एक तरफ तो पूरी तरह भरोसेमंद हो और दूसरी तरफ दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एक साथ संभाल सके? और ये सिर्फ एक टेक्निकल सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही बुनियादी समझौता है, एक ट्रेड ऑफ जो आज हमारे पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव तय करता है। देखिए, किसी भी सिस्टम के दिल में क्या होता है? डेटा। और अगर हम उस डेटा पर ही भरोसा नहीं कर सकते तो फिर पूरा सिस्टम ही किसी काम का नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है कंसिस्टेंसी की खोज की, यानी ऐसा डेटा जो हमेशा सही और भरोसेमंद हो। एक पल के लिए बैंकिंग या ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचिए। जब कोई पैसे ट्रांसफर करता है तो ये एक उम्मीद नहीं होती, ये एक यकीन होता है कि पैसा एक अकाउंट से कटेगा और दूसरे में सही सलामत पहुंचेगा। ऐसे मामलों में डेटा का सही होना कोई फीचर नहीं है, ये तो सिस्टम की सबसे बुनियादी जरूरत है। तो इसी भरोसे को पक्का करने के लिए दशकों पहले एक मॉडल तैयार किया गया था, जिसे हम कहते हैं एसिड। आप इसे डेटा के लिए एक मजबूत किले की तरह समझ सकते हैं, जो बहुत सख्त नियमों के जरिए ये गारंटी देता है कि डेटा हमेशा सही रहेगा। अब एसिड को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना होगा, ट्रांजैक्शन। ये बस काम की एक अकेली इकाई है। जैसे एक अकाउंट से दूसरे में पैसे भेजना एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, भले ही इसके अंदर दो काम हो रहे हों, एक से पैसा कटना और दूसरे में जुड़ना। एसिड के जो नियम हैं वो इसी पूरी की पूरी इकाई पर लागू होते हैं। तो चलिए एसिड के इन 4 स्तंभों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है एटॉमिसिटी। इसका सीधा मतलब है या तो सब कुछ होगा या कुछ भी नहीं। जैसे मान लीजिए आप मूवी टिकट बुक कर रहे हैं, तो या तो आपकी सीट बुक होगी और पैसे भी कटेंगे, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। ये पक्का करता है कि डेटा हमेशा तय नियमों के अंदर ही रहे। जैसे किसी बैंक अकाउंट का बैलेंस अपने आप नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके बाद है आइसोलेशन, मतलब अगर एक ही समय पर कई ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं तो वो एक दूसरे के काम में कोई दखल नहीं देंगे। और आखिर में है ड्यूरेबिलिटी। ये इस बात की गारंटी है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एक बार पूरा हो गया तो वो पक्का हो गया। सिस्टम फेल हो जाए या बिजली चली जाए, वो डेटा सुरक्षित रहेगा। और ये जो नाम है, MySQL, PostgreSQL, Oracle, ये सब जाने पहचाने पारंपरिक रिलेशनल डेटाबेस हैं। ये सिस्टम दशकों से इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी रहे हैं और इनकी पहचान ही इनकी विश्वसनीयता की वजह से है। लेकिन फिर इंटरनेट आया और अपने साथ एक बिल्कुल नई चुनौती लेकर आया। बहुत बड़े पैमाने पर डेटा को पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत। अब एक सेंट्रल कंप्यूटर से काम नहीं चलने वाला था। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, अगर हमारे पास डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इतना मजबूत मॉडल पहले से था, तो फिर किसी नई सोच की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? जवाब एक शब्द में है, स्केल। पहले क्या होता था, सारा डेटा एक ही मशीन पर होता था, लेकिन अब डेटा को दुनिया भर में फैले कई सर्वरों पर कॉपी भी करना है और सिंक भी। और ये सारे सर्वर आपस में बात करते हैं एक अविश्वसनीय नेटवर्क पर, यानी इंटरनेट पर। बस यहीं पर आकर ACID मॉडल की सीमाएं दिखने लगी। इस नई बिखरी हुई दुनिया को समझने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के एक बुनियादी नियम को समझना होगा, CAP प्रमेय। और ये कोई विकल्प नहीं है, ये इन सिस्टम्स के लिए फिजिक्स के नियम जैसा एक अटल सच है। ये प्रमेय, जिसे एरिक ब्रूअर ने दिया था, बस इतना कहता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एक ही समय में 3 में से ज्यादा 2 गारंटियां ही दे सकता है, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी और पार्टीशन टॉलरेंस। उसे किसी एक से तो समझौता करना ही पड़ेगा। चलिए इन तीनों गारंटियों को समझते हैं। कंसिस्टेंसी यानी C, इसका मतलब है कि हर किसी को हमेशा सबसे नया अपडेटेड डेटा ही दिखेगा। अवेलेबिलिटी यानी A, इसका मतलब है कि सिस्टम से जब भी कुछ मांगा जाएगा वो जवाब जरूर देगा, भले ही वह जवाब 100% लेटेस्ट न हो। और पार्टीशन टॉलरेंस यानी P, इसका मतलब है कि अगर नेटवर्क में कुछ सर्वर का आपस में कनेक्शन टूट भी जाए तब भी सिस्टम काम करना बंद नहीं करेगा। आप देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में नेटवर्क का टूटना या पार्टीशन होना एक सच्चाई है, ये तो होगा ही। इसलिए किसी भी प्रैक्टिकल सिस्टम के लिए पार्टीशन टॉलरेंस
यानी P को चुनना मजबूरी है। तो असली चुनाव हमेशा C और A के बीच होता है, यानी कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी के बीच। तो सोचिए, जब नेटवर्क में पार्टीशन होता है तो सिस्टम क्या करेगा? एक सीपी सिस्टम जो कंसिस्टेंसी को चुनता है वो ऑपरेशन को रद्द कर देगा। वो कहेगा डेटा के सही होने की गारंटी नहीं है, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। वहीं एक एपी सिस्टम जो अवेलेबिलिटी को चुनता है वो ऑपरेशन को पूरा करेगा। वो कहेगा सिस्टम को चालू रखने के लिए मेरे पास जो डेटा है मैं वही दे देता हूँ, भले ही वो थोड़ा पुराना हो। कैप प्रमेय की इसी सच्चाई को अपनाने से एक नए दर्शन का जन्म हुआ, बेस। ये एसिड के सख्त नियमों का एक ज्यादा लचीला विकल्प है जो अवेलेबिलिटी को पहली प्राथमिकता देता है। तो बेस है क्या? इसका पहला हिस्सा है बेसिकली अवेलेबल, यानी सिस्टम ज्यादातर समय उपलब्ध रहेगा और जवाब देगा। फिर आता है सॉफ्ट स्टेट, जिसका मतलब है कि सिस्टम की स्थिति हमेशा बदलती रह सकती है। और सबसे जरूरी, इवेंचुअली कंसिस्टेंट। इसका मतलब है कि अगर कोई नया अपडेट ना आए तो धीरे धीरे आखिरकार सारे सर्वर पर डेटा एक जैसा हो जाएगा, तुरंत नहीं पर कुछ समय बाद। और इसी दर्शन ने नो एसक्यूएल डेटाबेस की एक पूरी नई पीढ़ी को जन्म दिया। ये सिस्टम्स जैसे Amazon DynamoDB या Cassandra खास तौर पर उन ग्लोबल एप्लीकेशंस के लिए बने हैं जहां हर सेकंड भारी मात्रा में डेटा को संभालना होता है और सिस्टम का हमेशा उपलब्ध रहना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये एसिड और बेस के बीच की एक सीधी सी लड़ाई है? असल में आज के डेटाबेस की दुनिया इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। अगर हम एक नज़र में इनकी तुलना करें तो एसिड सिस्टम आमतौर पर वर्टिकल स्केलिंग पर ध्यान देते हैं, मतलब एक ही मशीन को और ज़्यादा पावरफुल बनाना। दूसरी तरफ बेस सिस्टम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए बने हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर और नई मशीनें जोड़ते जाना। सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स जैसे बड़े एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मजे की बात तो ये है कि CAP प्रमेय को बनाने वाले एरिक ब्रूवर ने बाद में खुद ये साफ किया कि ये 3 में से 2 वाली बात थोड़ी भ्रामक है। असल में कंसिस्टेंसी और अवेलेबिलिटी में से किसी एक को छोड़ने की नौबत सिर्फ तभी आती है जब सच में कोई नेटवर्क पार्टीशन हो रहा हो। बाकी समय दोनों को एक साथ पाना मुमकिन है। और यही आज के मॉडर्न डेटाबेस की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब ये किसी एक को चुनने का सवाल नहीं रहा। आज के सिस्टम हमें एक स्पेक्ट्रम देते हैं जहां डेवलपर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंसिस्टेंसी का लेवल खुद चुन सकते हैं। जैसे कैसेंड्रा और मोंगोडीबी जैसे सिस्टम्स को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जा सकता है कि वो किसी खास काम के लिए कंसिस्टेंसी को ज़्यादा अहमियत दे और किसी दूसरे काम के लिए अवेलेबिलिटी को। मिसाल के तौर पर एक पेमेंट को प्रोसेस करते समय हमें मजबूत कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दिखाने के लिए इवेंचुअल कंसिस्टेंसी से भी काम चल जाएगा। यही बारीक कंट्रोल आज के सिस्टम्स की असली ताकत है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि एसिड बेहतर है या बेस। असली सवाल ये है, हम जिस भविष्य को बना रहे हैं उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कौन से समझौते करना सबसे सही रहेगा। इन्हीं सवालों के जवाब आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को आकार देंगे।